क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका विषय समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आपका समाज विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। आप स्पष्ट तरीके से देख एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो समाज विज्ञान का पेपर वो डाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका फाइनली समाज विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं। तो आपको स्टूडेंट्स इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं 83वीं परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान सेट ए। और स्टूडेंट सभी सेटों में आपके एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद पूर्णांक 75 नंबर का समय आपको 3 घंटे का इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर की आपकी सही विकल्प रहेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, वे उत्पादन जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्राथमिक उत्पादक जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा। इसके बाद आपका दूसरा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी, दामोदर नदी, रहंद नदी और चंबल नदी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा देख लीजिए, जेपीडी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल डायरी उत्पाद, बड़ी विकास योजना, बड़े घरेलू उत्पाद। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, अगला है आपका यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आप देख लीजिए, तो रूस, इटली और इसके बाद यूनान, इंग्लैंड। तो इसका आपका यूनान हो जाएगा। और इसके बाद है आपका पाँचवा, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1921 में, अप्रैल 1913 में, दिसंबर 1920 में, फरवरी 1925 में। तो इसका जिस भी स्टूडेंट्स को इसका जो क्लियर आंसर है वो पता हो वो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके बाद है आपका लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो आपका देख सकते हैं लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो इसका रहेगा शासन चलाना। इस तरीके से आपके जो सही विकल्प है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर जो है वो रिक्त स्थान का आता है। रिक्त स्थान आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको सॉल्यूशन भी लिख दिया है। सत्ता की साझेदारी डॉट डॉट की आत्मा, तो इसमें आपको लोकतंत्र लिख लेना है। और प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः राज्य की अधिक होती है, तो इसमें गोवा हो जाएगा। और इसके बाद है 100 दिनों की रोजगार योजना डॉट डॉट को कहा जाता है, तो इसमें आपको मनरेगा लिख लेना है। भारत में सघन वन क्षेत्र डॉट डॉट प्रतिशत है, इसमें 12.20%। विश्व की शारीरिक वर्षा डॉट डॉट में होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा मासिम राम में। तो स्टूडेंट्स ये आपके खाली स्थान हो जाएंगे। इसके बाद एक खाली स्थान आपका और रह जाता है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं आपका 6वां खाली स्थान है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष डॉट डॉट थे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा मोहम्मद इकबाल रहेगा। और इसके बाद आती है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी जो आपकी रहेगी वो आप देख लीजिए, 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी पूछी जाएगी। सबसे कम साक्षरता या राज्य, तो इसमें बिहार हो जाएगा। इसके बाद है एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसका रहेगा श्रीलंका। और ब्रुसेल्स इसका रहेगा बेल्जियम। और इसके बाद है रोलेट एक्ट, तो इसका आपका हो जाएगा चौथा 1919। अंग यूरोप, तो हो जाएगा आपका 1833। और टेहरी बांध, तो इसका हो जाएगा टेहरी बांध, तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद देखेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो आपका एक शब्द एक वाक्य का जो सॉल्यूशन है वो आपको जो वीडियो में ऊपर दिख रहा है यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ के बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन आप फोटो में देख लेना। तो आपका जो एक शब्द एक वाक्य है वो 6 नंबर के रहेंगे। पहला है आपका भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम। तो आपको जो फोटो दिख रहा है उसी में आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से लिख के बता दिए है। इसके बाद दूसरा, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? मुद्रा किसे कहते हैं? तीसरा है। इसके बाद चौथा है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? और इसके बाद आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इनका सॉल्यूशन आपको जो ऊपर पेज वीडियो के ऊपर पेज दिख रहा है वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके सत्य। तो जो आपके सत्य हैं वो 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो पहला भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये आपका सत्य सही कथन है। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है। और नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, ये गलत है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, ये सत्य है। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, ये सही है।
अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, ये गलत है। इस तरीके से आपके 70 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2 नंबर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए और जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद 8वां विचारधारा का आशा है। तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके बाद इसका अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। 9वां बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। और भी क्वेश्चन जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करेंगे आपके 10वें क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स आप 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी। ये आपके 2 नंबर के सभी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, देख सकते हैं आप स्पष्ट तरीके से। इसके बाद आपका है 11वां श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। और जो आपका 12वां मनरेगा को 100 दिन का रोजगार योजना क्यों कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद है 13वां जीवन प्रत्याशा क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है इसका। अथवा मुद्रा के प्रयोगों से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। इसके बाद आपका 14वां मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसका। अथवा ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। 15वां आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। भारत में संसाधनों के संरक्षण की कोई 2 उपाय। तो आप 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। अभी आपके सभी 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप यदि छोटे क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसके बाद है मृदा का रबड़ीकरण से क्या आशा है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 17वां लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। अब स्टूडेंट्स अभी इसके बाद आपके 18वां से आते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या आता है। छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। और आपका जो 20वां है पारिस्थितिक तंत्र और वनस्पति तंत्र की उपयोगिता बताइए। और इसके बाद जो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, यह संकट कब तक बना रहेगा। इस पर आपको क्वेश्चन आंसर देना है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था। और सविनय विज्ञान आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो यह आपके सभी 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का प्रकाश डालिए। तो ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहीं पर आपको इन सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स है जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है वो पूरा का पूरा मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और साथ ही नोट्स वगैरह का भी रिवीजन कर लीजिए ताकि जो आपका होने वाला समाज विज्ञान का पेपर है वो अच्छा जा सके। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।